अब बनाते हैं मटेरियल। ठीक है, मटेरियल बनाते हैं। मटेरियल देखते हैं पहले मटेरियल बनेगा कैसे। उसके बाद हम देखेंगे इसको नंबर रेंज असाइन करना, फिर हम देखेंगे अपना मटेरियल ग्रुप और परचेजिंग ग्रुप बनाना। ठीक है, तो देखिए पहले मटेरियल बनाने के लिए टी कोड है MM01। आपको इंडस्ट्री सेक्टर अपना सेलेक्ट कर लेना, मटेरियल टाइप अपना सेलेक्ट कर लेना, एंटर करेंगे। वेरी फ्यू नंबर, अरे यार ये भी मसला, ठीक है कोई नहीं, मटेरियल तो बन जाएगा ना। बढ़ गया आगे, नहीं बढ़ेगा। सर वहां पर आप 7 लिए हैं ना, रिज्यूम के साइड में देखो। हाँ 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 हाँ, तो यही तो इंडस्ट्री सेक्टर बनाते टाइम पे अपन ने 7 ही सेलेक्ट किया ना। ये उसका है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या है कि अभी आपको मटेरियल बनाने से पहले अभी अपने को नंबर रेंज इसको असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसका एरर आ रहा है, MMNR करके अपन नंबर रेंज असाइन करते हैं। नंबर रेंज के लिए टी कोड क्या हो गया, MMNR। मटेरियल यस। मास्टर के नंबर रेंज के लिए MMNR टी कोड हुआ। क्लिक करेंगे। ठीक है, जी। यहाँ इंटरवल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इंटरवल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। फ्री इंटरवल्स में कोई दिखा नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हमारे को फ्री करना पड़ेगा कुछ यहाँ से। सर 202 से लिया था सर आपने, तो वो वाला ले सकते क्या? नहीं, अगर कहीं पे होगा तो फ्री कर सकते हैं उसको। नहीं, आपने जो लिया था पुराने उसमें 202 से हम्म, कुछ था वो, वहीं से वाला उठा सकते हैं क्या, अगर है तो? अगर होगा तो उठा सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, देखते हैं। मटेरियल मास्टर डेटा ने पिछला डेटा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, कहाँ से कहाँ किया था हमने, देखना पड़ेगा। नोट पैड में लिखा था वो नंबर। नोट पैड में सेव करके नहीं रखा ना यार, वो बात है। नोट पैड में तो वो तो उस टाइम के लिए किया था कि कॉपी नहीं हो रहा था, इसलिए नोट पैड में कर लिया था चेक करने के लिए सिर्फ बस। ये देखिए, इसमें ये 201 से 900 तक का है और यूज़ एक भी नहीं हुआ। तो अपन क्या करेंगे, 201 से है, हम इसको 250 तक दे देते हैं। ठीक है, तो अपने पास इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम एक नया क्रिएट कर लेते हैं। फ्रॉम में यहाँ से डाल करके ये 51 से करेंगे और इसको डाल देते हैं 350 तक। ठीक है, नंबर रेंज इसको देते हैं A7 ग्रुप रिजल। ठीक है, इसको कर देते हैं सेव। A7 बन गया हमारा। ठीक है, इधर आ जाते हैं।
अब एक मिनट यहाँ देखते हैं। A7 आ गया हमारा वाला, है ना? A7 आ गया, ठीक है। ठीक है, तो सर यहाँ पे आएंगे। सर हमने क्या बनाया था? मेटल टाइप मेरा क्या था? RPOH था ना, RPOH। ठीक है, यहाँ से अपने को सेट करना है A7 जो हमने बनाया था। A7 यही बनाया है, इसको सेट करके इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, अभी एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। RPOH A7 इसको असाइन कर दिया गया है। ठीक है, A7 वाला नंबर है जिसको असाइन कर दिया गया है। तो अब क्या होगा, अब हम तो सेव कर देते हैं। हम अब मटेरियल अगर बनाएंगे तो हमारा मटेरियल अब बन जाना चाहिए। एंटर करते हैं। अरे हो तो गया रे बाबा। ठीक है, RPOH है, आ गया। यस सर। अब यहाँ पे अपने को डिस्क्रिप्शन डालना है कि हम क्या मंगा रहे हैं, मटेरियल क्या बना रहे हैं। सर जो मटेरियल कोड आया है, हाँ, ये ये जो हम बनाए वही आया है, अपने अंदर से नहीं, वो दे तो दिया नहीं है आया, वो तो नहीं आया, वो तो नहीं आया। सही बोले, ये तो सही देखा आपने। 4161 तो हमारा था ही नहीं। ठीक है, कोई नहीं, हम एक मटेरियल पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये भी देखें कि ये क्यों ऐसा क्यों आया, क्योंकि 4161 नहीं आना था इसको। हमने 999 के बाद 251 से हमने शुरू किया था, करेक्ट? यस। तो इसको वैसे ही आना था, 251 से आना था इसको। कोई नहीं, देख लेते हैं। सर वो इंटरनल वाला ले लिया होगा नंबर। तो इंटरनली मतलब नंबर तो हमने असाइन किया है, हो सकता है पहले वाला जो हाँ। डिफ़ॉल्ट जो दिया हुआ वो उठाया इसने। कोई नहीं, वो चेक कर लेंगे हम अभी। ये बताइए इस पे रिजुअल बताइए, कुछ आइडिया दीजिए, फार्मा का क्या मटेरियल रहेगा? कैप्सूल कैप्सूल, कैप्सूल कवर केस कैप्सूल केस। हाँ, यस सर। ठीक है। ये किस यूनिट में परचेज किया जाता? केजी में आता है ये? यस सर। ठीक है। और ये मतलब कि इंडस्ट्री के अंदर भी, मतलब कंपनी के अंदर भी केजी में ही इसको मेजर किया जाता है, और इसका खरीदने का जो काम होता है, जो परचेजिंग करते हैं, ये भी केजी में ही करते हैं? ये पता नहीं, मैं ऐसे ही एज्यूम करके बोल रहा हूँ सर। अच्छा, सर ठीक ये है, तो ठीक है, कोई ईच में होना चाहिए ना, जैसे टेबलेट नहीं, नहीं, में। पीस में, कैप्सूल पीस में कौन, वो तो आप बेचते हैं तब पीस में बेचते हैं, वो बल्क खरीदने में टाइम। खरीदते हैं ना। हाँ, वो केजी में ही रहेगा। कोई नहीं, मटेरियल ग्रुप अभी हमने बनाया नहीं है, ठीक है, इसलिए हम कोई सा भी इसमें से रॉ मटेरियल का उठा लेंगे।
ठीक है, ये रॉ मटेरियल ग्रुप लिखा हुआ है ऐसा कुछ, हम इसी को उठा लेते हैं। अभी हमने मटेरियल ग्रुप खुद से अभी अपने डिफाइन किया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि मटेरियल ग्रुप अपने को डिफाइन करना अभी बनाना है। ठीक है, ये हो गया बेसिक डेटा वन, हम कुछ नहीं डालेंगे। आगे बढ़ जाते हैं परचेसिंग। परचेसिंग देखिए यही है, ऑर्डर यूनिट, किस यूनिट में ऑर्डर करते हैं, अगर सेम है तो उसको ब्लैंक रखेंगे, अगर ऑर्डर यूनिट कुछ अलग रहता है तब यहाँ पे हम डालते हैं, क्योंकि फिर वो कन्वर्जन यूनिट पूछेगा उसका। यहाँ देखिए परचेसिंग ग्रुप पूछ रहा है, परचेसिंग ग्रुप हमने अभी डिफाइन नहीं किया है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्लांट में, प्लांट भी ठीक ठाक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने बताया था प्राइस कंट्रोल हमेशा वी रहता है, वेरिएबल रहता है। तो वेरिएबल अगर है तो यहाँ मूविंग प्राइस, मूविंग एवरेज प्राइस जो है वो डालना पड़ेगा अपने को। मान लो कि पर केजी जो है 1000 रुपये का आता है ये, ठीक है, 1000 रुपये का ये। वैल्यूएशन क्लास भी पूछेगा, वैल्यूएशन क्लास हम 3000 यूज़ करके चलेंगे अभी रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, 3000 स्टैंडर्ड है, यही लेकर के चलते हैं, जब तक हम वैल्यूएशन क्लास अपना डिफाइन नहीं कर लेते तब तक वैल्यूएशन क्लास हम यही लेके चलेंगे 3000। अरे हो जा भाई, इतना टाइम लग रहा सर है अभी इसमें। क्लिक हाँ क्या बोल रहे हैं? क्लिक करना है सर। अरे क्या यार, ये कोई बंदा है ना दूसरी तरफ से कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या करें इसे यार। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम 3000 लेंगे वैल्यूएशन क्लास, क्यों, जब तक हम अपना वैल्यूएशन क्लास डिफाइन नहीं कर देते। ठीक है, तब तक यही रहेगा। इस पर फिर से एंटर करेंगे, ये सेव करने को आ रहा है, सेव कर देंगे। हमारा मटेरियल 4161 एक बन गया। ठीक है, 4161 को अपन यहाँ पे एक बार को मटेरियल जो है मेरा, सॉरी, ठीक है, मटेरियल जो है एक मेरा 4161 बना है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से हटा करके इधर डाल देता। अभी देखिए अपने को क्या क्या चीज़ें बनानी है। मटेरियल ग्रुप बनाना है जो अभी डिफाइन नहीं किया है, परचेजिंग ग्रुप बनाना है। ठीक है, परचेजिंग ग्रुप भी अभी नहीं बना हुआ है, वहाँ पे परचेजिंग ग्रुप मैंने कुछ नहीं डाला था। ठीक है, एक वैल्यूएशन क्लास था जो भी नहीं बना है, करेक्ट है। ये तीन चीज़ें अभी हमने डिफाइन नहीं करा है। ये जो है ये अभी करेंगे भी नहीं, वैल्यूएशन क्लास अभी हम डिफाइन करेंगे भी नहीं। ठीक है, वैल्यूएशन क्लास हम तब करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा फिनेंशियल इंटीग्रेशन जब आएंगे तब उस टाइम पे हम वैल्यूएशन क्लास वगैरह बनाएंगे। अभी मटेरियल ग्रुप और परचेजिंग ग्रुप जो है हम एमएम के सेशन में ही करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमारा हमने जो असाइन किया था, हमने जो नंबर रेंज असाइन किया था उसमें से क्यों नहीं आया मटेरियल, वो देखना अपने को। रिजुल फार्मा, ठीक है, अब एक बार एंटर करके देखते हैं, आ गया। ठीक है, यही आना था, वो एक्चुअली पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था इसलिए नहीं आया था।
म्यूट कर लीजिए, जो भी है म्यूट कर लीजिए। नंबर तो टाइप करना ही मुश्किल हो जाएगा जब अपने को जरूरत पड़ेगी तो। इतनी बार 9 है। अच्छा, वहां से कॉपी कर नहीं सकते ना, ये भी मसला है। वहां से अपन कॉपी कर नहीं सकते। आओ जी, ठीक है। अब यहाँ से कॉपी करके देखें, शायद हो जाए। ना, नहीं होता, नहीं होता यार। ये तो नंबर रेंज बड़ा गलत वाला असाइन कर दिया फिर हमने। 251, चलो ऐसे ही कर लेते हैं 251। याद रहेगा ना, पूरा 999 ही था। ये हमारा दूसरा मटेरियल रहेगा जो हम बनाएंगे, ठीक है। अब बताइए दूसरा मटेरियल कुछ बताइए। इसमें केमिकल्स वगैरह भी आते हैं यार, फार्मा इंडस्ट्री में तो बहुत सारे केमिकल्स आते हैं ना। दूसरा मटेरियल क्या बनाए अपन? हाँ, टैबलेट्स करके बना देते हैं। केजी मटेरियल ग्रुप, फिर से वही ले लेते अभी, रॉ मटेरियल, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। परचेजिंग ग्रुप कुछ नहीं है, ऑर्डर यूनिट सेम ही रहेगा। भाई परचेजिंग ग्रुप कुछ भी नहीं ले रहे हम। आगे बढ़ जाएंगे। स्टोरेज का भी प्लांट हमारा, अरे कौन सा प्लांट आ रहा है यार? ये कौन सा प्लांट और कौन सा स्टोरेज लोकेशन जा रहा है? ये सब गलत गलत जा रहा है। MS इंडियन प्लांट, ये तो है ही नहीं सर। ये तो किसका है? ये तो अपना है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जो आप मटेरियल लिए हैं बनाए हैं वो किसी और से बना पड़ा है पहले थोड़ा, ऐसा हो कुछ तो सकता है, कंसर्न नहीं? हो सकता है, हो सकता है। लेकिन 7 तो मैंने बनाया ना, रिजुल फार्मा तो मैंने बनाया हाँ, है ना, वो तो अभी मैंने बनाया है। उसमें तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। इंडस्ट्री सेक्टर तो मेरा ही है, फिर ये कैसे दूसरा ले रहा है? ये प्लांट वगैरह का ऑप्शन दे नहीं रहा। नहीं सर, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल में क्लिक करेंगे ना जब वो डालेंगे MM01, तो वहां पे प्लांट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके कारण से बाय डिफॉल्ट उठा रहा है सर ये। हाँ वही 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 डिफॉल्ट आ रहा है, ये गलत हो रहा है। हाँ, अगर वहाँ हम वो वहां आना पे चाहिए डाल था देंगे ना। ना, वहीं पे आता है वो, तो जैसे वहीं पे आता है ना, अपने को आता है डालने को ऑप्शन आता है हाँ ना। हाँ, प्लांट और स्टोरेज लोकेशन डालने का ऑप्शन आता है, जो कि अभी आ नहीं रहा वो तो। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे रहेगा ना सर ऊपर। हाँ हाँ हाँ। इधर नहीं आएगा सर, जो MM01 डालेंगे ना सर, हम्म, वहां पे खुलेगा सर वो। एक मिनट, इसको अपन वापस जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। वापस। वापस कर देंगे इसको, ठीक है। MM01 आ गया। अब इसको यहाँ से अपने को ये देखना, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, यस। इसको चेक करना पड़ेगा। किसी ने डाल के इसको मैंडेटरी जी पहले से ही कर रखा है, हाँ। ये गलत कर दिया है। फिर जो हम पहले बनाए वो किसमें बना वो होगा? तो उसको तो एक्सटेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक्सटेंड कर देंगे अपन। वो जो पहले जो हमने बनाया है, ये सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट कर लेंगे। और जो हमारा पहला मटेरियल जो है 4161, ठीक है, 4161 प्लांट। स्टोरेज लोकेशन क्या था? RPS1 ऐसा कुछ था क्या?
RP01, ठीक है, RP01 हो गया, ठीक है, आ गया, वो तो आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड विल बी एक्सटेंडेड, हो गया, इसको सेव कर देंगे, वो एक्सटेंड हो गया हमारे वहाँ पे। उसमें ये तरीका है एक्सटेंड करने का, ठीक है, कैसे आप मटेरियल एक्सटेंड करते हैं। अगर मान लो कि कोई एक्सटेंडेड नहीं था तो ये एक्सटेंड कर दिया, बनाते टाइम पे ही ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन लेवल। 1 मिनट, मान लो ये नहीं है, अगर मैं यहाँ से एंटर करूँ तो अब आएगा, ठीक है, अब वो हट गया उसका। तो अब मैं दूसरा मटेरियल अपना बनाता हूँ, RPL, या अभी मैं इसमें कुछ नहीं डालता, ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने देता, मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहा, ठीक है, आगे बढ़ जा रहा है अपन ऐसे 50। यहाँ पे कर देते हैं, अच्छा सर कैप्सूल छोड़ दो, कैप्सूल तो कर दिया था ना, टैबलेट्स कर देता है। ये केजी में मटेरियल ग्रुप कुछ भी नहीं है अभी, अच्छा सॉरी, रॉ मटेरियल ले लेते हैं जो इसमें से कोई सा भी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक डेटा 2 में कुछ नहीं डालना, ये आगे परचेजिंग में, देखिए परचेजिंग में यहाँ आपका कुछ इसमें से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ से गायब हो गए, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा बस, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा, अभी शुरुआत में हमने प्लांट नहीं डाला, उसका इफेक्ट क्या होगा वो अब आपको समझ में आएगा। अभी देखिए, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी एंटर करने से अपना नेक्स्ट पेज क्या आना चाहिए था, नेक्स्ट ऑप्शन क्या चीज़ का आना चाहिए था, इसके बाद अकाउंट्स का आना चाहिए था, लेकिन अब अगर, हाँ लेकिन अब मैं अगर एंटर करूंगा तो अकाउंट्स नहीं आएगा, सीधा सेव करने को बोलेगा। अच्छा, प्लांट डेटा स्टोरेज ठीक है, कोई नहीं, वो प्लांट डेटा में भी प्लांट का कुछ नहीं आ रहा, देखिए अब सीधा सेव हो जाएगा ये, ठीक है, अकाउंट नहीं आया, देख रहे हैं, अकाउंट नहीं आया, अकाउंट इसलिए नहीं आया क्योंकि प्लांट नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए अपने को प्लांट सेलेक्ट करेंगे, अकाउंटिंग सेलेक्ट करेंगे, अकाउंटिंग सेलेक्ट करेंगे तो पहले प्लांट का ऑप्शन पूछेगा प्लांट डालने के लिए, जब तक हम प्लांट देंगे नहीं तब तक अकाउंटिंग शुरू नहीं होगी। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मटेरियल से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो प्लांट कोड पे होता सेविंग, ठीक है, मटेरियल से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है वो प्लांट लेवल पे सेव होता है प्लांट कोड के अंदर, और कंपनी कोड के अंदर पूरे बिजनेस का ट्रांजैक्शन जो होता है वो सेव होता है। याद है कुछ मैंने बताया था शुरुआत में, कंपनी कोड के अंदर बिजनेस का पूरा ट्रांजैक्शन कंपनी कोड के अंदर सेव होता है, और प्लांट कोड के अंदर आपके मटेरियल का मूवमेंट का जो भी मटेरियल से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो प्लांट कोड के अंदर सेव होता है। तो अगर आप प्लांट डालेंगे नहीं तो अकाउंटिंग उसकी शुरू होगी नहीं। आपने देखा था मटेरियल लेजर भी, जब भी आप जो फिनेंशियल सेटिंग में हम जो कर रहे थे, जो एक्टिवेट कर रहे थे, वो प्लांट कोड के अंदर हुआ था। तो अगर आप प्लांट कोड नहीं डालेंगे तो कहीं पे भी मटेरियल लेजर आएगा नहीं, पिक्चर में नहीं आता वो, ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग को पिक्चर में लाने के लिए प्लांट डालना जरूरी है। अब अगर हम यहाँ पे प्लांट डाल देते तो फिर हमारा ये पेज भी आ गया, और यहाँ पे आप मूविंग प्राइस डाल दीजिए, इसका भी 1000 का है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, वैल्यूएशन क्लास 3000, इसके बाद अभी अब आप एक बार फिर से आ जाइए परचेजिंग वाले पेज पे,
इसमें देखिए उस टाइम पे ये इतने सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, उस टाइम पे ये प्लांट नहीं आ रहा था, जब ये प्लांट नहीं डाला था हमने, जब ये, तो ये प्लांट का ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं शो कर रहा था, अभी शो करने लगा ये। ठीक है, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, सेव कर दीजिए। ये आपका 2 मटेरियल हमने बना दिया। नंबर रेंज असाइनमेंट देख लिया कैसे होता, और नंबर रेंज के बाद हमने देखा मटेरियल कैसे क्रिएट करते हैं। अभी आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, कल फिर हम देखेंगे जो चीज़ें मैंने बताया कि रह गई देखने को, ये 2 मटेरियल ग्रुप, परचेजिंग ग्रुप, ये 2 बनाएंगे और फिर कल बीपी करेंगे। हाँ सर, ऐसे सीरियल वाइज चलेंगे सही रहेगा फिर थोड़ा हमारा हाँ, भी। क्योंकि बीपी जब कर लेंगे ना, तब फिर मैं इसी पे जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन डेटा तैयार किया, इसी पे फिर आगे प्रैक्टिस हो पाएगी, क्योंकि वो सारा का सारा तो देखा ही आपने, डिलीट कर रखा है पीछे का डेटा, तो मसला है, फिर उस पर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अपन मटेरियल Yes, sir. बनाएंगे और उसका बिजनेस पार्टनर बना करके आगे कंटिन्यू करेंगे वैसे ही। ठीक है, चलिए फिर, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। Good night, sir.